भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। कैलाश पर्वत पर दिव्यता की शांति छाई हुई थी। हिमाच्छादित शिखरों के मध्य मंद मंद बहती वायु में वेद मंत्रों की सूक्ष्म ध्वनि गूंज रही थी। उसी दिव्य समय में माता पार्वती के मन में एक अद्भुत संकल्प जागृत हुआ, मातृत्व का संकल्प। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपडन यानी चंदन, केसर और हल्दी के लेप को उतारा और उससे एक सुंदर तेजस्वी बालक की प्रतिमा बनाई। वो प्रतिमा इतनी सुंदर थी मानो स्वयं सृष्टि ने उसे गढ़ा हो। माता ने अपने तप और शक्ति से उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित किए। बालक ने नेत्र खोले, उसकी आंखों में मासूमियत और तेज दोनों झलक रहे थे। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। जब तक मैं स्नान करूं, तुम द्वार पर पहरा दो। मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पधारे। वे समाधि से लौटकर सीधे पार्वती के कक्ष की ओर बढ़े। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक लिया। ठहरिए, मेरी माता की आज्ञा है, बिना अनुमति कोई भीतर नहीं जा सकता। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस भवन का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। पर बालक अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। उसने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए माता की आज्ञा ही सर्वोपरि है। शिवजी के गणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, पर वो अद्भुत पराक्रमी निकला। उसने अकेले ही सभी गणों को परास्त कर दिया। अंततः शिवजी क्रोधित हो उठे। उनके तीसरे नेत्र से ज्वाला प्रकट हुई। क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो उनका हृदय करुण क्रंदन से भर उठा। उनका रूप उग्र हो गया। वे आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने घोषणा की, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं समस्त सृष्टि का संहार कर दूंगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न हो गया। देवता भयभीत हो उठे। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवगण शिवजी के पास पहुंचे और स्थिति की गंभीरता बताई। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका सिर ले आओ। गणों को एक विशाल पवित्र हाथी मिला। उसका सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ा गया। शिवजी ने अपने कमंडलू के जल से अभिषेक किया, मंत्रोच्चार किया। तभी बालक पुनः जीवित हो उठा। माता पार्वती की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिवजी ने घोषणा की, ये बालक गणों का ईश्वर होगा, गणेश। ये प्रथम पूज्य देव होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा होगी। देवताओं ने एक स्वर में कहा, विघ्नहर्ता गणपति की जय। एक अन्य प्रसंग भी इस दिन से जुड़ा है। एक बार गणेश जी ने अत्यधिक मोदक खा लिए। उनका पेट गोल और भारी हो गया। वे रात्रि में विचरण कर रहे थे कि अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गिर पड़े। ये देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्र, तुम्हें अपने रूप का अभिमान है। आज से जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। चंद्रदेव भयभीत होकर क्षमा याचना करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, जो इस दिन मेरा व्रत करेगा और कथा सुनेगा वो इस दोष से मुक्त रहेगा। व्रत की विधि और महिमा। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। धूप, दीप, दूर्वा, लाल पुष्प और मोदक अर्पित किए जाते हैं। मंत्र जाप किया जाता है, ओम गम गणपतये नमः। श्रद्धा और संयम से व्रत रखा जाता है। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो कुछ फलाहार करते हैं। संध्या समय आरती कर प्रसाद वितरित किया जाता है। व्रत का फल, विघ्नों का नाश, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति, व्यापार और शिक्षा में सफलता, घर में सुख समृद्धि। जो भक्त सच्चे मन से ये व्रत करता है उसके जीवन के संकट दूर होते हैं। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का ये पावन व्रत हमें सिखाता है, कर्तव्य पालन सर्वोपरि है, जैसे बालक गणेश ने किया। क्रोध विनाश का कारण है, पर क्षमा से सृष्टि संतुलित होती है। अभिमान पतन का कारण है, जैसे चंद्रदेव का प्रसंग। गणेश केवल देवता ही नहीं बल्कि बुद्धि, विनम्रता और समर्पण के प्रतीक हैं।